प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत में पर्यावरणीय संसाधनों व जनसंख्या विस्फोट के बीच किस प्रकार से सामंजस्य नहीं है या असमंजस्य की स्थिति है, उसके बारे में हम आपको आज समझा रहे हैं। भारतवर्ष में अपार प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश से कम नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन अपार होते हुए भी मानवीय संसाधनों का इतना अधिक अविवेकीपूर्ण संदोहन किया जाता है, अर्थात उनका उपयोग किया जाता है कि जिसके कारण देश में अभूतपूर्व अपार संसाधन होते हुए भी वो देश के लोगों के लिए आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण, जनसंख्या की बहुत अधिक बढ़ती हुई आबादी के कारण वे संसाधन एक प्रकार से बौने पड़ रहे हैं, जो किसी देश से अगर देखा जाए कि अच्छे विकासशील देशों से कहीं पर्याप्त अधिक संसाधन हमारे देश में मौजूद है। क्योंकि योग्य, कुशल एवं परिश्रमी जनशक्ति ही निष्क्रिय पड़े प्राकृतिक संसाधनों को आर्थिक संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, अर्थात उसका अंधाधुंध प्रयोग किया है। प्राकृतिक संसाधन जबकि पर्याप्त थे, संसाधनों एवं जनसंख्या के बीच में जो असंतुलन और एक असमंजस की स्थिति है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश की जो है सबसे बड़ी अपार प्राकृतिक संसाधन के होते हुए भी हमारे देश में अपार संसाधनों की होते हुए हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है उनका अविवेकपूर्ण संदोहन, अविवेकपूर्ण दोहन, जिसके कारण हमारे देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जनसंख्या के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन देखा जाए कि पर्याप्त नहीं है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट ने इन प्राकृतिक संसाधनों को एक बौना साबित कर दिया है, बहुत अधिक बौना साबित कर दिया है। इस कारण से हमारे देश में असामंजस्य का मतलब है जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन के बीच तालमेल की स्थिति नहीं है। तालमेल की स्थिति न होने के कारण निम्नलिखित हम कुछ बिंदु बता रहे हैं। ये बिंदु जो है हमारे देश में मतलब बीच असमंजस की स्थिति को प्रकाश में डाल रहे हैं। कहने का मतलब असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। पहला, आर्थिक विकास को लाभ देश को नहीं मिलता है। आर्थिक विकास देश में होता है, लाभ देश को नहीं मिलता। क्यों? आर्थिक विकास जो होता है उसका अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक संपत्ति, पैसा वो है देश की जनता में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वास्तव में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या संपूर्ण प्रगति को निगल रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आर्थिक विकास हो रहा है, जो भी देश को आर्थिक लाभ हो रहा है, उस आर्थिक लाभ का उपयोग देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण अर्थात पोषण व्यवस्था के लिए और देश की जनसंख्या की चिकित्सा व्यवस्था के लिए, देश की जनसंख्या के लिए अन्य
आवश्यक आवश्यकताओं को व्यक्ति की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जा रही हैं, जिसमें विकास कार्य जैसे शिक्षा है, सड़क है, रेल है और तमाम कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके कारण भी हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के बीच असामंजस्य की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, 11 पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू की गई, जिसमें 11 पंचवर्षीय योजना लागू होने के बाद भी गरीबी का आकार बहुत अधिक है। नंबर 3, बेरोजगारी की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जनसंख्या बढ़ रही है। हम आपको इसका एक कारण बताते हैं। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उस समय हमारे देश की आबादी केवल मात्र 33 करोड़ के आसपास थी और वर्तमान में यह आबादी 1 अरब 30 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इसका तात्पर्य है ये है कि बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और इसका सबसे बड़ा बेरोजगारी की संख्या में जनसंख्या बढ़ने का से संबंध इसलिए है कि हमारे देश में जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन सीमित हैं, रोजगार के सीमित साधन उपलब्ध हैं और इन सीमित साधन उपलब्ध होने के कारण लोगों को काम नहीं मिलता है और एक बेरोजगारों की बहुत बड़ी भीड़ तैयार हो रही है। बेरोजगारियों की बहुत बड़ी भीड़ तैयार हो रही है। देश के खाद्यान्नों का अभाव होता चला जा रहा है। अगला पॉइंट है 5वां, उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी महंगाई बढ़ती जा रही है। देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नए नए उत्पाद बन रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि उत्पाद बढ़ने के बाद, प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर देश में महंगाई तभी बढ़ेगी जब देश के अंदर उपयोगकर्ता अधिक होंगे। जनसंख्या अधिक होने के कारण उत्पादक के उपयोगकर्ता अधिक होंगे, अर्थात उसकी मूल्य वृद्धि होना सुनिश्चित है, अर्थात बाजार में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। मांग बढ़ने के कारण जनसंख्या महंगाई बढ़ रही है। अगला पॉइंट है, कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ रहा है। भाई देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं कि जनसंख्या भार कृषि भूमि पर कैसे बढ़ रहा है। कि मान लीजिए कृषि एग्रीकल्चर भूमि पर इसलिए भार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगर मान लीजिए जब जितना भूमि का क्षेत्रफल हम स्वतंत्रता के समय हमारे देश के पास था, उतना ही भूमि का क्षेत्रफल आज भी हमारे पास है। लगभग कुछ भूमि के क्षेत्र में विवाद के तहत आए हैं, कुछ गए हैं, कुछ चीन के पास चले गए हैं, कुछ पाकिस्तान के पास दबाए हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ कहीं से आया, प्राप्त भी हुआ है थोड़ा बहुत, तो कहीं गया अधिक है। तो भूमि का क्षेत्रफल उतना ही है, लेकिन वो 30 करोड़ लोगों को या 33 करोड़ लोग उस समय थे, पर्याप्त मात्रा में उनकी आवश्यकताएं अर्थात भोजन व्यवस्था आदि, शिक्षा, अन्य विकास कार्यों के लिए काफ़ी था। लेकिन अब वही संसाधन, वही भूमि कम पड़ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए प्राकृतिक जीव विविधता नष्ट हो रही है, प्राकृतिक जैव जगत को खतरा हो रहा है, प्राकृतिक आवास कम हो रहे हैं, पेड़ों का लगातार कटना जारी है। कहने का मतलब है कृषि भूमि का भार बढ़ता जा रहा है। लोग पेड़ काट करके कृषि के लिए उपयोग में ला रहे हैं, जिससे अल्प बेरोजगारी एवं आदर्श बेरोजगारी की समस्या भयंकर होती जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को आपूर्ति नहीं हो पाती है। पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन, बस स्वस्थ आवास के अभाव में लोगों की कार्य क्षमता कम हो गई है। लोगों की कार्य क्षमता कम होने का कारण भोजन की व्यवस्था, पौष्टिक आवास न मिलने के कारण। जब पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। हम एक उदाहरण दे देते हैं, अगर एक आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, फास्फोरस की कमी हो जाती है, कैल्शियम, ये सभी हमारे शरीर के आवश्यक तत्व हैं कि हम आपको डॉक्टर बताता है कि भैया इनके तो आयरन की कमी हो गई है, लोहे की कमी हो गई है। आयरन की कमी हो जाने के पास ये पोषक तत्व पौधों से ही प्राप्त होता है कि लोगों में एनीमिया की बीमारी हो जाती है, सिर में चक्कर आने लगता है और काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, अर्थात शरीर ऊर्जा को पैदा नहीं कर पाता है, ग्लूकोज का फिल्टर नहीं हो पाता है। इसके कारण भी स्वास्थ्य की समस्या भी लोगों के सामने बढ़ी है और
उनकी आय घटी है, उपभोग का स्तर गिरा है और जीवन स्तर भी कम हुआ है। बढ़ती हुई, अगला नेक्स्ट पॉइंट है, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए वनों को काटकर आवास, भोजन, ईंधन, परिवहन की समस्या का समाधान किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। नगरीकरण के साथ साथ नगरों में भीड़ बढ़ी है और औद्योगिकरण के दोष उत्पन्न हो गए हैं। औद्योगिकरण के ये दोष होते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने के कारण, ये मुख्य कारण है इसका जनसंख्या का विस्फोट होना, अर्थात जनसंख्या का बढ़ना, बेतहास जनसंख्या की वृद्धि, ऐसी वृद्धि जो भारत देश के लिए भार अथवा बोझ हो जाए, ऐसी जनसंख्या बढ़ने से औद्योगिकरण के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। वैसे तो औद्योगिकरण विकास में सहायक है, उद्योगों से विकास होता है, उद्योगों से उत्पादन बढ़ता है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या में होने के कारण, अधिक मांग बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ती है और बेरोजगारी की समस्या भी पैदा होती है। अगली बात यह है कि अगला पॉइंट, कानून की व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। कानून की व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती इसलिए जा रही है क्योंकि कानून जो है सरकार के द्वारा बनाया जाता है। जो सरकार अपने सीमित संसाधनों में जो कानून के को चलाने के लिए जो अपनी नौकरशाही की व्यवस्था करती है और जनसंख्या बढ़ने के कारण, उनकी आवश्यकताएं बढ़ने के कारण उनमें जो है ये नौकरशाही वाले लोग उनकी समस्याओं को जूझने के लिए एक शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बढ़ती जाती है। लोग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के सम्मुख मांग रखते हैं, लेकिन सरकार धनाभाव के कारण, प्राकृतिक संपदा के अभाव के कारण, सही ढंग से प्राकृतिक संस्था को संदोहन न हो पाने के कारण हमारे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और लॉ एंड ऑर्डर का पालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। इसके कारण कानून की व्यवस्था भी बिगड़ती है। हम कह सकते हैं कि जो है पर्यावरणीय संसाधनों व जनसंख्या विस्फोट के बीच एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक जीवन अस्थिर सा हो जाता है। राजनीतिक आंदोलन व सांप्रदायिक उपद्रवों में भी वृद्धि होती है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या ही है, जिसके कारण ये सारी होते हैं। अगर देश के अंदर कार्यशील जनसंख्या होगी, कार्यशील जनसंख्या का आशय ये है कि कार्यशील जनसंख्या का आशय उस भाग से है जो राष्ट्रीय आय में योगदान प्रदान देती है। इससे देश की श्रम शक्ति का बोध होता है। प्रायः 15 से 60 वर्ष के लोग कार्यशील जनसंख्या के हाथ में आते हैं, कार्यशील पॉपुलेशन मानी जाती है। अगर वे बेरोजगार हैं, निठल्ले हैं, किसी काम से नहीं लगे हुए हैं, तो ऐसे लोग कार्यशील जनसंख्या की श्रेणी में नहीं आते हैं और निष्क्रिय लोग कहे जाते हैं। कार्यशील जनसंख्या से उन लोगों से होता है जिनमें कार्य करने की कुशलता व क्षमता होती है, जो कार्य करने के इच्छुक होते हैं तथा जिन्हें काम मिला हुआ होता है। भारत के 33% जनसंख्या कार्यशील है, जबकि बहुत अधिक भारी मात्रा में भारत की जनसंख्या बेरोजगारी के कगार में घूम रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जनसंख्या और मानवीय संसाधन के बीच में समुचित तालमेल न बैठ पाना, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। खाद की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अतिरिक्त जनसंख्या की आधारभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं और ये समस्याएं हमारे मार्ग में अवरुद्ध और बाधित कर रही हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम इसके साथ ही छोटी सी वीडियो के द्वारा हम आपको ये सामान्य आधारित विषय का एक क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं और इस क्वेश्चन का नाम है, भारत में पर्यावरण संसाधन व जनसंख्या विस्फोट के बीच असमंजस्य की स्थिति किस प्रकार उत्पन्न होती है। इस पर हमने संक्षेप में प्रकाश डाला है, जो निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है आप हमसे कभी भी कमेंट बॉक्स में हमारे में लिख सकते हैं, जिससे कि हम अपने में सुधार करेंगे और आपके हर सजेशन हमारे लिए बहुमूल्य होगा। हमारे इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करें या सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ये हमें देता है प्रेरणा का, आपका लाइक और सब्सक्राइब करना हमें देता है, हमारे लिए ऊर्जा भरने का काम, प्रेरणा का कार्य करता है। जय हिंद, जय भारत।